सो हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल। मैं हूं मीत एंड आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल रेल फैन मीत। एंड ये वीडियो जो है वो बेसिकली पार्ट 1 पार्ट 2 में आने वाला है। पिछले वाले वीडियो की तरह नहीं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एक ही में कवर कर लिए। इस बार इस ट्रेन के थोड़े हॉल्ट्स ज़्यादा है, इसलिए सारे हॉल्ट्स को हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं हमारी आज की ट्रेन इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो आज की ट्रेन इन्फॉर्मेशन में हम बात करने वाले हैं 12627 कर्नाटका एक्सप्रेस, जिसका की रूट है बेंगलुरु सिटी टू न्यू दिल्ली। ये जो है बेंगलुरु सिटी से न्यू दिल्ली जाती है। अगर हम इसके ट्रैवल टाइम की बात कर ले तो 37 आवर्स एंड 40 मिनट्स ये लेती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हम जो है आपके लिए मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ भी वैल्यूएबल या फिर नॉलेजेबल लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे आपका एक भी पैसा नहीं जाएगा, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलेगा। एंड आप जो है अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, सो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा। तो चलिए हम वापस आ जाते हैं। तो अगर हम इसके हॉल्ट्स की बात कर ले तो 33 हॉल्ट्स है। अगर हम डिस्टेंस की बात कर ले तो 2392 किलोमीटर का डिस्टेंस ये जो है तय करती है। अगर हम एवरेज स्पीड की बात कर ले तो इसकी एवरेज स्पीड है 63 किलोमीटर पर आवर एंड परमिसिबल स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर। डेली की ट्रेन है। अगर हम बात कर ले इसके रेक जोन की तो साउथर्न वेस्टर्न रेलवे इसका रेक जोन संभालता है। टाइप्स की बात कर ले तो सुपर फास्ट टाइप की कैटेगरी में आती है। इसका जो है इग्नुअल रन हुआ था थर्सडे जनवरी 13, 1977 को। पहले ये जो है आईसीएफ कोच के साथ चलती थी, उसके बाद धीरे धीरे इसको एलएचबी रेक दे दिया गया है। अगर हम लोकोमोटिव की बात करें तो आरपीएम का वैट 7 लगता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। एंड अगर हम बात कर ले इस ट्रेन के क्लीनिनेस, पंक्चुअलिटी और फूड की, तो इसमें साउथ की ट्रेन है, यानी कि मैंने देखा है ज़्यादातर साउथ की ट्रेन एकदम टिप टॉप होती है और ये भी टिप टॉप ही है। इसमें पेंट्री कार है, ऑन बोर्ड कैटरिंग है एंड ई कैटरिंग है। तो आपको जो है खाने पीने की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड इस बार हमने जो है थोड़ी इन्फॉर्मेशन और ऐड की है कि इस ट्रेन में आपको ब्रेकफास्ट में, लंच में, उसके बाद स्नैक्स में एंड आपको रात को डिनर में क्या क्या मिलेगा। तो देखिए, आपको ब्रेकफास्ट में उपमा वड़ा मिल जाएगा, उपमा वड़ा, इडली वड़ा मिल जाएगा, ब्रेड कटलेट मिल जाएगा एंड ब्रेड ऑमलेट मिल जाएगा। लंच में और डिनर में आपको मिलेगा वेज थाली, एग, चिकन बिरयानी एंड वेज और नॉन वेज दोनों ही थाली मिल जाएगी। वैसे अगर आप इंडियन रेलवे से ट्रैवल करते हैं तो ज़्यादातर पेंट्री से जो थाली आती है उसका प्राइस 80 रुपीज़ होता है। एंड हमने जो है सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस में 150 की थाली ली थी, वो इंडियन रेलवे की तरफ से नहीं थी, वो बाहर से थी, पेंट्री की तरफ से नहीं थी। तो इस तरह से बहुत ही कम थाली परचेस करता हूँ मैं, एंड आप भी बहुत कम कीजिए, क्योंकि वो लोग जो है इनडायरेक्टली हमें लूट रहे हैं। एंड बिल के बगैर मत लीजिए, यानी यहाँ तक कि मुझे तो बिल नहीं दिया गया था। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो अब भी जाके देखो आई बटन पे क्लिक करके। तो लंच में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मैंने आपको बता दिया। स्नैक्स में आपको मिल जाएगा बिस्किट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स। हालांकि बहुत सारी ट्रेन में मोमोज मिलना शुरू हो गए हैं। इस ट्रेन में है या नहीं वो तो मेरे को नहीं पता, मोमोज, चाउमीन वगैरह वगैरह। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस ट्रेन के कोच पोजीशन की। तो ट्रेन में सबसे पहले इंजन के बाद हैंडीकैप कोच आता है, यानी कि दिव्यांग लोगों के लिए। उसके बाद हमारे एक जो है जनरेटर कोच आता है, उसके बाद जनरल कोच आता है एक, एंड स्लीपर के 7 कोच आते हैं, पेंट्री कार। उसके बाद थर्ड एसी के 6 कोच आते हैं। उसके बाद एक फर्स्ट एसी का कोच है, 2 सेकंड एसी के कोच है एंड फाइनली लास्ट में 2 जनरल क्लास के बाद एक जनरेटर कोच है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस ट्रेन के फेयर की। तो जनरल का इसको फेयर पड़ जाएगा आपको 464 रुपीज़। अगर हम बात कर ले स्लीपर के फेयर की तो स्लीपर का बेस फेयर है 765 रुपीज़ एंड टोटल फेयर है 815 रुपीज़। अब इसमें से आपका 20 रुपीज़ हो जाता है रिजर्वेशन चार्ज,
30 रुपीज़ हो जाता है सुपर फास्ट चार्ज। इसमें आपका GST ऐड नहीं होता। अब थर्ड AC की बात कर लेते हैं। तो थर्ड AC का बेस फेयर है 1948 रुपीज़, पर इसका टोटल प्राइस पड़ेगा आपको 2135 रुपीज़, क्योंकि इसमें 40 रुपीज़ रिजर्वेशन चार्ज है, 45 रुपीज़ सुपर फास्ट चार्ज है एंड 102 रुपीज़ GST चार्ज है। अब बात कर लेते हैं सेकंड AC की। तो सेकंड AC का बेस फेयर है 2900 रुपीज़ एंड इसका टोटल प्राइस है 3145 रुपीज़, जिसमें से कि आपका 50 रुपीज़ रिचार्ज है, 45 रुपीज़ सुपर फास्ट चार्ज है एंड 150 रुपीज़ GST है। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट AC की। तो फर्स्ट AC का बेस फेयर है 5555 रुपीज़ एंड इसका टोटल प्राइस आपको पड़ेगा 5450 रुपीज़। इसमें से जो है 60 रुपीज़ रिजर्वेशन चार्ज है एंड सुपर फास्ट चार्ज है इसमें 75 रुपीज़ और 260 रुपया लगेगा आपको 260 GST का। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस ट्रेन के तत्काल प्राइसेस की। तो स्लीपर में आपको देना पड़ेगा 242 रुपीज़ एक्स्ट्रा तत्काल का एंड थर्ड AC में देना पड़ेगा 614 रुपीज़ एक्स्ट्रा। सेकंड AC में आपको 914 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा एंड फर्स्ट AC जो है उसका तत्काल प्राइस मुझे नहीं पता, यानी कि नहीं दिया गया। तो ये थी पार्ट 1 की वीडियो, जहाँ पे हमने डिस्कस किया फेयर, ट्रेन का रूट कौन सा है वगैरह वगैरह। एंड पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से स्टेशन पे रुकेगी, कितने मिनट्स का हॉल्ट है, कितना डिस्टेंस कवर करती है ये एंड कितना टाइम लेगी आपको वहाँ पे पहुँचाने में। तो पार्ट 2 जल्द ही आएगा एंड मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को फिर से एक बार के लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू एंड सायोनारा।